सदर बाजार आगरा के अंतर्गत 509 आर्मी वर्कशॉप के पीछे गुम्मद के पोखर में 4 बजे के करीब एक महिला जिसका नाम पता नहीं, उसने जान गंवाने के लिए पोखर में कूद गई। उसकी बच्ची 12 ग्राम के आगे और आने जाने वाले को शोरगुल करने जान बचाने के लिए मौके पर एकत्रित भीड़ से एक साहसी युवक द्वारा उसको अपनी कमर में रस्सी बांधकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। मौके पर पुलिस सहायता भी आ गई और लेडीज पुलिस द्वारा उसकी सहायता की गई। सैल्यूट इस व्यक्ति को। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से, जहां आईपीएल सट्टेबाजी पर आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कैफे में आईपीएल सट्टे का चल रहा था कारोबार। डीसीपी सिटी सोनम कुमार के निर्देश पर हुई कार्रवाई। बबलू धाकर, डोरीलाल समेत 9 सट्टेबाज पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईपीएल मैच पर कैफे में बैठकर सभी लगा रहे थे सट्टा। कैफे की आड़ में चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। 1,63,000 रूपये, 4 2-पहिया वाहन बरामद, एक एसयूवी कार, 10 मोबाइल भी पुलिस ने किए जब्त। एएसपी विनायक, एसीपी मयंक के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। क्लब स्क्वायर आर्ट कैफे पर चल रहा था सट्टे का खेल। थाना जगदीशपुरा पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। सर, सर्राफ के घर कल पथराव हुआ था, उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, इसमें कल सूचना प्राप्त हुई थी कि पथराव की सूचना है और सोशल मीडिया पे भी जो हमारी सोशल मीडिया टीम है वो मॉनिटर कर रही थी लगातार। तो उस क्रम में ये सूचना पे तत्काल वहाँ पे एसीपी और एसएचओ पहुंचे और टीमें लगा करके हमने गिरफ्तारी करी है। इसमें 2 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए और बाकी के 2 लोग फरार चल रहे हैं। जो वहाँ के सीसीटीवी वगैरह हैं वो खंगाला जा रहा है और जल्दी बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वजह क्या बताइए? इसमें अभी वजह पता करे, जो गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ चल रही है। जो भी वजह इसमें निकल गई आपको एंटी क्राइम एनजीओ ने शनि अमावस्या पर उत्तर बहानी मंदिर में प्रसाद वितरित किया। दरअसल सेवा और भक्ति के एक हृदय स्पर्शी भाव को दर्शाते हुए श्री श्याम लाल गुप्ता की अध्यक्षता में एंटी क्राइम एनजीओ ने शनि अमावस्या के अवसर पर श्रद्धेय उत्तर बहानी मंदिरों में भक्तों के बीच प्रसाद वितरित की। ये पहल समुदाय के बीच आशीर्वाद प्राप्त करने और निस्वार्थ सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एनजीओ के सदस्यों ने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए सैकड़ों भक्तों को ब्रेड, न्यूट्री, खुलचा प्रसाद वितरित किया। शनि अमावस्या का पवित्र अवसर भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है, जो मानते हैं कि इस दिन भगवान शनि का आशीर्वाद लेने से बाधाओं को दूर करने और समृद्धि लाने में मदद मिलती है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री श्याम लाल गुप्ता ने मानवता की सेवा के महत्व पर जोर दिया और ये सुनिश्चित किया कि ये कोई विशेष रूप से जरूरतमंद होगा आध्यात्मिक और सामुदायिक गतिविधियों में शामिल महसूस करें। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनजीओ हमेशा सामाजिक सेवा में सबसे आगे रहा है और भविष्य में भी इसी तरह की पहल करता रहेगा। रामजिला सुमन का पुतला फूंका गया। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर योगी यूथ ब्रिगेड ने जताया कि विरोध। सपा सांसद रामजिला सुमन का राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। आगरा के कस्बा शमशाबाद में एपी इंटर कॉलेज के तिराहे पर योगी यूथ ब्रिगेड के बैनर तले रामजिलाल का पुतला फूंका। पुतले पर जूते चप्पल मारे गए, जमकर नारेबाजी की गई। शमशाबाद क्षेत्र में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के स्मारक स्थल का भव्य तरीके से शिलान्यास किया गया। कस्बे के एपी इंटर कॉलेज तिराहा पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्थल का शिलान्यास मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि, सामान्य नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। तो वहीं डॉक्टर मंजू भदौरिया ने कहा कि महाराणा प्रताप ने 80 घाव लगने के बावजूद भी अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया। उनका बलिदान किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बना। उनके अद्वितीय पराक्रम का प्रभाव केवल भारत एक सीमित नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा गया है। साथ ही अन्य वक्ताओं द्वारा राणा सांगा पर एक सांसद द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया, शिलान्यास किया गया। क्या कहें? आज ये शमशाबाद तिराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रतिमा नंदन पार्क का आज शिलान्यास कार्यक्रम किया गया है। आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से लोग आए हैं, लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से महाराणा प्रताप जी जो थे
उन्होंने हमेशा ही घास की रोटियां खाई, कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की और उन्होंने किसी एक विशेष धर्म, वर्ग या किसी एक विशेष जात के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की स्वाभिमान के लिए, मातृभूमि की गौरव के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे महान पुरुष का प्रतिमा लगाकर हम लोग एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आशा करती हूँ इस तरह के महापुरुष की प्रतिमा लगेगी तो हमारे क्षेत्र के जो भी युवा पीढ़ी है वो उनसे प्रेरित होंगे और राष्ट्र धर्म, राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्र के लिए त्याग करने की भावना उनके अंदर आएगी। जिस तरह से सपा सांसद द्वारा जो महाराणा प्रताप है उनके प्रति जो टिप्पणी की गई है, महाराणा सांगा के प्रति वो टिप्पणी की गई है, उसको क्या कहते हैं? एक्चुअली ये बड़ा ही निंदनीय विषय है, क्योंकि महाराणा प्रताप या राणा सांगा या राणा उदय सिंह या सूरजमल ये हमारे महापुरुष हैं और शायद इन्हीं से प्रेरित होके हमारे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चाहे भगत सिंह जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, ऐसे बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जो भी विदेशी आक्रांताएं आई थी उनको बाहर भगाने, खदेड़ने का कार्य किया था। उसके आज़ादी के कारण आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। ऐसे महापुरुषों के बारे में गलत टिप्पणी करना ये बड़ा ही गलत विषय है, क्योंकि वो किसी एक पर्सन के एक उसके आराध्य नहीं थे, बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए एक महान पुरुष और प्रेरणा स्रोत थे। उनके लिए इस तरह से बोला जाना ये बहुत गलत है। इसके लिए उनको अपना जो भी है या तो कैसी सोच समझ के इस तरह से बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और इस बीच बड़ी खबर शाहजहांपुर से गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 2 गौ तस्करों को लगी गोली, गौ तस्करों की गोली से बाल बाल बचा। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना निगोही पुलिस से हुई मुठभेड़। आगरा ईद नमाज। आगरा में ईद उल फितर की नमाज शाही जामा मस्जिद सहित सभी मस्जिदों में अता की जा रही है। पुलिस ने भी व्यवस्था को चाक चौबंद रखी है। शहर को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया था। सभी से पहले बैठक कर ली गई थी। सभी मस्जिदों पर फोर्स भी तैनात है। और बिल्कुल सकुशल नमाज कई जगह संपन्न हो चुका है। हमने पूरे शहर को 6 जोन और 17 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। डीपीओ लगाई गई है। जोनल सेक्टर स्कीम भी लागू किया गया है। यहाँ जामा मस्जिद पर भी हम हैं। यहाँ इस बार हम लोगों ने पार्किंग की नई व्यवस्था की ताकि सड़कों पर गाड़ियाँ ना हो, सड़कें चौड़ी मिल रही हैं, आराम से नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अभी कुछ ही देर में नमाज प्रारंभ हो जाएगा। कहीं इसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं देखी गई और नमाज सकुशल संपन्न हो रहा है। आगरा में रामजीलाल सुमन का पुतला फूका। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर अखिल क्षेत्रीय महासभा ने जताया विरोध। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। आगरा में अखिल क्षेत्रीय महासभा ने रामजीलाल का पुतला फूका। आगरा के ताजगंज में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने बसई चौकी से जुलूस निकालते हुए ताजव्यू चौराहे पर रामजीलाल का पुतला फूका। क्षेत्रीय सभा के कार्यकर्ताओं ने पुतले पर जूते चप्पल भी बरसाए, जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग थी कि करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए। कहां से कहां तक प्रदर्शन किया और क्यों प्रदर्शन किया गया है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हरिशंकर जसावत, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला आगरा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, कुंवर हरवंश सिंह के आह्वान पर ये जगह जगह पुतले फूके जाएं।